हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ये क्लिप है लास्ट फ्राइडे का और इस वक्त बज रहे थे सुबह के 9 और मैं यहाँ ब्लाइंड्स खोलने के लिए आई थी तो देखा मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस दिन क्लाउडी काफ़ी था लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं थी और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे और सुबह 7:45 से स्कूल बसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और मैं अपनी बेटी को रोज़ सुबह दिखाती हूँ विंडो से कि बच्चे किस तरह ठंड में स्कूल जाते हैं और उसको भी नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह स्कूल जाना है इसी तरह। इस दिन था जुम्मे का दिन और मैं लेट हो रही थी खाना पकाने के लिए क्योंकि जुम्मे का दिन होता है काफ़ी शॉर्ट। तो मैं अब जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रही थी नाश्ता। अपनी बेटी के लिए काटे फ्रूट्स और मैं और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी सीरियल्स। ये कैनबेरी के सीरियल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं और ये योगर्ट है पीच और मैंगो का, इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं अपनी बेटी को अल्टरनेट डेज खिलाती हूँ। अगर कभी सुबह नाश्ते में खाने का दिल नहीं करता तो फिर हम लोग शाम में खा लेते हैं। और अब मैं जल्दी से सारे बर्तन वॉश करके रख रही थी क्योंकि यहाँ पे ज़ोहर हो जाती है 12 बजे। मुझे उससे पहले खाना पकाना था और आ जाने वाली थी ग्रॉसरी और ग्रॉसरी को रखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है तो फिर मैं सब कुछ जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रही थी। और आज मैं बनाने वाली थी शान की बॉम्बे बिरयानी। यूजुअली मैं एवरी फ्राइडे घर के मसाले से ही बॉम्बे बिरयानी बनाती हूँ लेकिन मैंने इस बार सोचा कि शान के मसाले से ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा बनता है। लेकिन उससे पहले मुझे करनी थी फ़िश को मैरिनेट। यहाँ पे इस तरह से फ्रोज़न फ़िशेस मिलती हैं और ये है ट्राउट फिले। फिर फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश किया और मैंने इसको हाफ़ में डिवाइड कर दिया और किचन टॉवल से मैंने इसको पैट कर लिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही थी फ्राइड फ़िश मसाला नेशनल का और एक के अंदर मैं ऐड करूँगी लाहौरी फ़िश मसाला। फ्राइड फ़िश मसाला ज़्यादा मज़े का है और लाहौरी फ़िश मसाला जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी है लेकिन दोनों ही मसाले अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। खैर मैंने 2 टीस्पून ईच फ़िश के अंदर मसाला ऐड किया था और आप लोग देख सकते हैं कि लाहौरी फ़िश और फ्राइड फ़िश दोनों मसालों के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और खाने में भी एग्जैक्टली डिफरेंट हैं। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें लाइम जूस। मैं लाइम जूस इतना ऐड करूँगी ताकि जो मसाला जो है वो अच्छे से फ़िश के साथ लग जाए। वैसे माशाल्लाह से एवरी फ्राइडे इवनिंग हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं लेकिन हमने सोचा कि आज रात हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं और कल लंच पे हम कुछ बाहर से मंगा लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लाइम जूस इतना डाल दिया है कि ये जो फ़िश में मसाला अच्छे से कोट हो रहा है और मैं इसको फिर फ्रिज में रख दूँगी और फिर शाम में इंशाल्लाह हम इसको बारबेक्यू करेंगे। यहाँ पर फ्रेश फ़िश मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और होती भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है तो इसलिए हम लोग ये फ्रोज़न फ़िश लेते हैं और ये भी टेस्ट वाइज खाने में अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये सब करने में काफ़ी टाइम हो गया था और मैं लेट हो रही थी लंच की तैयारी के लिए तो मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें जगह पे रखी और अब मैं बना रही थी बिरयानी। और बिरयानी के लिए मेरे पास कुकिंग ऑयल तो नहीं था तो मैं यूज़ कर रही थी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है लेकिन पता नहीं लोग नॉर्मली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्यों अपने खानों में यूज़ नहीं करते हैं। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूजुअली ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ। एनीवेज़ ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैंने इस पर 1 स्लाइस अनियन डाली और उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन डाली और उसको अच्छे से भुना। जब उसका कलर चेंज हो गया तो फिर अब मैं डाल रही थी शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला और उसको फिर अच्छे से भून रही थी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होने लगा तो उसमें मैंने डाल दिए थे टोमेटोज़ और पोटैटोज़ और मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ ताकि सब चीज़ों में इसका मसाला जो है पेनिट्रेट हो जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से भूना और जब ये 80% आलू डन हो गए थे तो फिर मैंने इसमें राइस डाल दिए और उसको दम पे रख दिया था और ये मज़ेदार शान की बॉम्बे बिरयानी तैयार थी और बहुत ही मज़े की थी माशाल्लाह से। देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी माशाल्लाह से। चटपटी भी थी और मज़ेदार भी थी जायके में। और अब मैं निकाल रही थी बिरयानी पायरेक्स की डिश में। मैं मोस्टली राइस अपने पायरेक्स की डिश में ही निकालती हूँ क्योंकि उसमें खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है और जब भी खाना रीहीट करना होता है तो ये कन्वीनियंट रहती है। बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरी बेटी से रेजिस्ट नहीं हो रहा था
तो उसे लगी थी भूख, तो मैंने उसके लिए फटाफट बिरयानी निकाली। और आप लोग देख सकते हैं कि इसका आलू भी दम पे इतना अच्छा कुक हो गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ईशान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ट्राई किया था और मेरी फैमिली को इस बिरयानी का टेस्ट पसंद आया, क्योंकि ये एवरीडे बिरयानी से थोड़ी डिफरेंट थी। मैं अपनी बेटी को खाना खिला के फ़ारिग ही हुई थी कि 5 मिनट के बाद ये ग्रॉसरी आ गई थी। ये हमारी मंथली ग्रॉसरी है जो कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं एवरी मंथ। पहले हम खुद स्टोर से जाके ग्रॉसरी करते थे, लेकिन हम अब ऑनलाइन ग्रॉसरी करते हैं। और जब भी हमें ग्रॉसरी मंगानी होती है हम 2 दिन पहले ऑर्डर कर देते हैं। समटाइम्स हमें 20% ऑफ भी मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस मंथ हमने क्या ग्रॉसरी मंगाई थी। हमने हॉट डॉग्स बंस मंगाए थे और ये स्मॉल मिनी बंस। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये बंस यूज़ करती हूँ। और ये है मिल्क ब्रियाश और ये है गार्लिक ब्रेड। जो मैं सूप बनाती हूँ तो उसके साथ मैं ये गार्लिक ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है खाने में। और ये है 2 ब्राउन ब्रेड्स। हम लोग वाइट ब्रेड्स नहीं यूज़ करते हैं, तो जब मुझे फ्लेक्स खाने का दिल नहीं करता तो फिर मैं ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ। और साथ में है मिल्क रस्क और ये है पॉपकॉर्न और ये मंचिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये स्पाइसी फ्राइड पीनट्स हमने फ़र्स्ट टाइम मंगाए थे, काफ़ी टेस्ट में स्पाइसी थे लेकिन अच्छे थे। और ये है मेरी और मेरी बेटी के मोस्ट फेवरेट योगर्ट्स, मैंगो एंड पीच एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ क्लिप में बताया था कि हम लोग ये ऑल्टरनेट डेज खाते हैं। और ये हमने मंगाए थे ऑलिव्स पिज़्ज़ा पर टॉपिंग करने के लिए। और ये कॉर्न का चिकन स्टॉक, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हर चाइनीज़ खाने में या सूप में ये जाता है। यहाँ पर हलाल एंड नॉन हलाल दोनों कनौर के क्यूब्स मिलते हैं। और साथ में हमने मंगाई थी आइसक्रीम, हागन-डाज़ की वाइट चॉकलेट एंड रेस्पबेरी ट्रफल। इसका स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट चिप्स फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है। और ये है लार्ज साइज़ वाइट एग, यहाँ पे मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़ के भी मिलते हैं। और ये है क्रश टोमेटोज़ का कैन, जो कि जब मेरे पास टमाटर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मिल्क इस तरह से पैकेट में मिलता है, जो कि ये है 3 लीटर्स, क्योंकि हम वीकली ग्रॉसरी नहीं करते हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हैं बासमती राइस एंड वाइट अनियन एंड रेड अनियन। और ये है चिप्स जिसका फ्लेवर बिल्कुल टॉप अप्स की तरह था। और ये है ज़बिया हलाल चिकन स्ट्रिप्स, जो कि अब एज अ ब्रेकफास्ट खाते हैं हम लोग मोस्टली ऑन वीकेंड्स। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको किस तरह से कुक करते हैं। और साथ में हमने मंगाई थी स्मोक चिकन। ये सब चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, हेल्दी तो नहीं है, लेकिन फॉर अ चेंज कभी कभी वीकेंड्स पे ये चलता है। और साथ में हमने चीज़ स्लाइस भी मंगाए थे। और ये है कॉर्न्स, जो कि थोड़े से स्वीट होते हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। जब भी हम लोग बारबेक्यू करते हैं घर पे तो हम लोग साथ में कॉर्न्स भी बनाते हैं। और साथ में हमने मंगाए थे ये पिकल्स। जब मैं सैंडविचेस बनाती हूँ और इसमें ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर ही कुछ मज़ेदार सा हो जाता है। और ये है क्रश पाइनएप्पल्स। और इसके अलावा मैंने अपनी बेटी के लिए फार्मूला मंगाया था, बटर, कॉर्न स्टार्च। और साथ में हमने मंगाए थे पोमेग्रेनेट जूस फॉर द इम्यून सिस्टम बूस्ट अप, पिज़्ज़ा सॉस एंड सम बेल पेपर्स। और मेरा कुकिंग ऑयल आ गया था और इस तरफ रखे हुए थे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बीन स्पॉट्स मंगाए थे और यहाँ पे स्पिनच इस तरह से मिलते हैं बॉक्स के अंदर। हमने ऑनलाइन ग्रेट वैल्यू का नहीं मंगाया था, किसी और ब्रांड का बटर मंगाया था, लेकिन ये वाला आ गया, खैर कोई मसला नहीं है। और ये है स्ट्रॉबेरीज़, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और ये स्प्रे है नॉन स्टिक पैन को ग्रीस करने के लिए, ताकि कोई भी मीट उस पर स्टिक ना हो। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की हमने लॉलीपॉप मंगाई थी अपनी बेटी के लिए। और साथ में हमने ये बेल पेपर्स मंगाई थी, रेड एंड येलो। ऑरेंज नहीं मंगाई क्योंकि ऑरेंज काफ़ी स्वीट फ्लेवर देती है। और साथ में ये ग्रीन बेल पेपर्स मंगाई थी और श्रिम्प्स मंगाए थे। और साथ में जिंजर गार्लिक और ग्रीन अनियंस भी मंगाई थी। मैं अक्सर अपने वेजिटेबल सूप के अंदर ये बीन स्पॉट्स डालती हूँ और जिससे फ्लेवर जो है वो काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करें बीन स्पॉट। और लास्ट आइटम जो हमने मंगाया था वो है थाई जैस्मीन राइस। जब मैं चाइनीज़ कोई डिश बनाती हूँ तो उसके साथ मैं थाई जैस्मीन राइस बनाती हूँ। इस चावल का दाना थोड़ा थिक होता है नॉर्मल राइस से। तो ये थी हमारी मंथली ग्रॉसरी। अब टाइम हो गया था इन सब चीज़ों को साफ़ करने का, क्योंकि कोविड की वजह से मैं ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं रख सकती थी। तो यहाँ पे मिलते हैं इस तरह से डिसइंफेक्टिंग वाइप्स। तो मैं अब इन सबको साफ़ करने लगी हूँ।
और आफ्टर 10 मिनट्स ये सब जब ये ड्राई हो जाएंगी तो उनको फिर मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। सारी चीज़ें जगह पे रखने के बाद ये रह गया था, उसको भी मैं वाइप कर रही थी। ये है चिप्स का फैमिली पैक, इसमें डिफरेंट चिप्स हैं, डोरिटोज़, रफल्स, चीटोज़ एंड लेज़। इन चिप्स को भी जगह पे रखने के बाद अब मैं काउंटर साफ़ कर रही थी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से। ये काफ़ी हैंडी स्प्रे है और इसमें से केमिकल्स की स्मेल नहीं आती है। इसको मैं जल्दी जल्दी स्प्रे मार रही थी और काउंटर साफ़ कर रही थी क्योंकि हो गया था खाने का टाइम। मुझे लग रही थी भूख और मैंने जल्दी से फिर खाना खाया और फिर मैंने नैप ली थोड़ी। और इस वक्त बज रहे थे ठीक 5 क्योंकि मैं सुबह से कर रही थी नॉन स्टॉप काम और मैं काफ़ी थक चुकी थी। खैर नैप लेने के बाद अब टाइम हो गया था शाम का। यहाँ आजकल मगरिब हो जाती है 4:45 तक। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ये ब्लाइंड्स बंद करने आई थी और मुझे जब मैंने बाहर का व्यू देखा तो मेरे मुंह से निकला सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, क्योंकि आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था कि नज़रें ही नहीं हट रही थी। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, तो रियल में कितना हसीन लग रहा होगा। और काफ़ी देर तक मैं यहाँ खड़ी रही जब तक कंप्लीट सनसेट नहीं हो गया था। और उसके बाद टाइम हो गया था थोड़ा मंचिंग करने का। मैंने अपनी बेटी के साथ एंजॉय किया और फिर रात के खाने की हो गई थी प्रिपरेशन स्टार्ट। और बारबेक्यू अक्सर मेरे हस्बैंड ही करते हैं और ये है इलेक्ट्रिक ग्रिल जिस पर कॉर्न जो हैं वो रोस्ट हो रहे हैं। इनको डन होने में एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स लगते हैं। हमने स्क्यूअर्स के साथ लगा दिया था ताकि हम इनको ईज़िली मूव कर सकें और हम इसको 5 to 6 मिनट्स के बाद टर्न करते हैं ताकि सारी साइड इवनली कुक हो और फिर खाने में और भी मज़ा आता है। और फिर हमने साथ में रख दी थी फ्राइड फ़िश ग्रिल होने के लिए। और अब मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं कॉर्न पे मज़ेदार सा मसाला सी सॉल्ट विथ लेमन। होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन जिससे आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये है फाइनल लुक फ्राइड फ़िश एंड लाहौरी फ़िश का जो कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से टेस्ट दोनों का अच्छा था। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।